हेलो फ्रेंड्स, आई एम अच्छी हमारे स्टूडेंट। आज बात करेंगे एस 620 की समरी पढ़ेंगे। एस 620 क्या है? यूजिंग वर्क ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो इससे पहले मीनिंग पे हम मीनिंग क्या है ऑडिटर एक्सपर्ट का। ऑडिटर एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके पास जो पोजेस करी है एक्सपर्टीज किसी फील्ड में जो अदर अकाउंटिंग या ऑडिटिंग है, जिसका वर्क जो है यूज किया जा रहा है बाय द ऑडिटर असिस्ट करने के लिए, सहायता के लिए ऑडिटर की इन ऑप्टिंग करने के लिए सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आगे चलिए। एरियाज जहाँ पर वर्क जो है ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज किया जाता है, क्या क्या होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हैं। फर्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कॉम्प्लेक्स मुश्किल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क ऑफ आर्ट, एथिक्स, मैनेजेबल एसेट्स और एसेट्स एक्वायर्ड, लायबिलिटीज अज्यूम बिजनेस कॉम्बिनेशन में या और एसेट्स जो कि इंडियड हुए हैं। एक्चुअली दूसरा है एक्चुअल रेगुलेशन जो कि एक्चुअली के द्वारा जाती है। लायबिलिटी की जो कि एसोसिएटेड है विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉय बेनिफिट क्लास के। तीसरा पॉइंट एस्टिमेशन करना ऑयल का और गैस रिजर्व्स का। चौथा पॉइंट है वैल्यूएशन करना एनवायरमेंटल लायबिलिटी का और साइट क्लीनअप कॉस्ट का। पांचवा पॉइंट है इंटरप्रिटेशन करना कॉन्ट्रैक्ट का, लॉस और रेगुलेशन का। छठा पॉइंट एनालाइज करना कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। क्या क्या प्रोसीजर है जो कि फॉलो चलता है जब हम वर्क यूज कर रहे हो ऑडिटर के एक्सपर्ट का। तो पहला प्रोसीजर कहता है कि डिटरमाइन करो कि क्या नीड है ऑडिटर के एक्सपर्ट की। तो एक ऑडिटर एक्सपर्ट में भी डिटेल असिस्ट द ऑडिटर फॉर फॉलोइंग इन चीजों में उसकी और सबसे पहला है ओपनिंग एक अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की और उसके निबंधन की इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल के साथ जब ऑडिट ना समझे तो। दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करना और एसेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं डिटरमाइन करना और इम्प्लीमेंट करना ओवरऑल रिस्पांस जो है एसेस रिस्क का। चौथा पॉइंट डिजाइन करना और परफॉर्म करना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आगे का प्रोसीजर रिस्पॉन्ड करने के लिए एसेस रिस्क को। चौथा पॉइंट इवैल्यूएट करना सफिशिएंटली सफिशिएंट है या नहीं है और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस जो कि इंडिकेट है। दूसरे प्रोसीजर में आता है कि इवैल्यूएट करना कंप्लेंस क्या है, की कैपेबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपर्ट की। तो सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का और इवैल्यूएशन ये कैसे पता चलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस अगर काम करता है तो डिस्कस करके एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके अदर ऑडिटर्स के साथ के बारे में मालूम करता हूँ। नॉलेज के बेसिस पर एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, मेंबरशिप कहाँ से ली है, अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश की है बुक्स या पर्सन्स के बारे में लिखते हो। ऑडिटर के फॉर्म पॉलिसीज और प्रोसीजर। तो तीसरी चीज आते हैं ऑब्टेन करना एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो कैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल देगा ऑडिटर को डिटरमाइन करती है नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट के वर्क की ऑडिट के पर्पस के लिए इवैल्यूएट करेगा एजुकेशन मतलब कितना ठीक होगा और चेक होगा ऑडिट के पर्पस के लिए। तो ये प्रोसीजर चौथे प्रोसीजर आते हैं। चौथा प्रोसीजर कहता है एग्रीमेंट करेगा ऑडिट के एक्सपर्ट के साथ। तो एग्रीमेंट जो है राइटिंग में होना तो कवर करना चाहिए फॉलोइंग नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क का जो रिस्पेक्टिव रोल है, रिस्पांसिबिलिटी है ऑडिटर की और ऑडिटर एक्सपर्ट की। नेचर टाइमिंग में एक्सपेक्ट है ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। सॉरी आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है रिक्वायरमेंट्स की जो कि ऑब्जर्व करनी चाहिए ऑडिटर एक्सपर्ट द्वारा। तो पांचवें पॉइंट चलते हैं इवैल्यूएट करना एप्रोप्रिएटनेस एक्सपर्ट के वर्क की। तो कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे एप्रोप्रिएटनेस एक्सपर्ट के वर्क की। तो फाइंडिंग और कंक्लूजन के बेसिस पे रेलेवेंस रीजनेबलनेस और कंसिस्टेंसी अदर ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे इंडक्शन ऑफ मेथड क्या रेलेवेंट है और रीजनेबल है, सोर्स से कहां से लिया गया, रेलेवेंस कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। बात है छठे प्रोसीजर पे एक्सपर्ट वर्क नोट एग्जीक्यूटिव और ऑडिट पर्पस। अगर एक्सपर्ट वर्क एप्रोप्रिएट नहीं है
अब क्या किया जाएगा, तो ऑडिटर कंक्लूड करा कि वन एक्सपर्ट का एजुकेशन नहीं है फॉर द ऑडिट पर या ऑडिट रिजॉल्व कर सकता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर से तो मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस। अब रेफरेंस क्या है ऑडिटर एक्सपर्ट का इन द ऑडिट रिपोर्ट, कहाँ पर रेफरेंस देगा, तो रेफरेंस पार्ट में अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट दी गई है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ है मतलब करता है कि रेफरेंस की देनी पड़ेगी। इन केस मॉडिफाइड रिपोर्ट अगर दी है इट विल बी अपडेटेड टू द ऑडिटर एक्सपर्ट। ये सही है कि एक्सपर्ट को रेफर करें एक्सप्लेन करने के लिए नेचर जो है मॉडिफिकेशन की, तो केस में ऑडिट जो हो सकती है कि मॉडिफिकेशन में ऑडिटर एक्सपर्ट की उस रेफरेंस को देने से पहले। थैंक यू।